हाँ जी, अब सभी बच्चे देखेंगे ध्यान से। 12 एडजस्टमेंट्स मैं करा चुका हूं आप सभी बच्चों को। अब कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, इसको प्यार से नाम देते हैं एडजस्टमेंट रिलेटेड टू गुड्स। रिलेटेड टू गुड्स बोल दीजिए या फिर परचेजेस। और ये काफी ज्यादा इजी हैं बच्चों। जैसे कि 13 है गुड्स गिवन इन चैरिटी। बताओ गुड्स आपने किस में दे दिए? चैरिटी में। याद है आप लोगों को जब मैं जर्नल सिखा रहा था उसमें मैंने बोला था कई बार ऐसे केस होते हैं जिसमें माल बिकता भी नहीं और माल चला जाता है। तो ये वही केस है। हमारे पास कोई बंदा आया भीख मांगने के लिए, हमने कहा यार तू क्या देना है, हमने कैश नहीं दिया उसको, हमने उसको टी शर्ट्स दे दी। हमारी शॉप है, टी शर्ट्स की शॉप है, टी शर्ट्स दे दिए। या फिर क्या है, हमने कहीं पर भी क्या कर किसी एनजीओ को डोनेट कर दिए। समझ आया? तो जब माल बिका भी नहीं माल चला जाता है। तो ऐसे केस में परचेज अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। और कौन से प्राइस से क्रेडिट होता है? कॉस्ट प्राइस से। किस प्राइस से क्रेडिट होता है? कॉस्ट प्राइस से। अब सारे बच्चे देखेंगे एंट्री क्या बनाएंगे? चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज। अगर हम एंट्री बनाएंगे इसकी तो ये एंट्री बनेगी। और चैरिटी को फिर हम कहां डाल देंगे? P&L में। तो P&L डेबिट टू चैरिटी। तो इट्स वेरी वेरी इजी। अगर आप डायरेक्टली सोचोगे इसको तो डायरेक्ट इफेक्ट क्या आएगा? इधर देखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड डायरेक्ट इफेक्ट क्या आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड परचेज में से क्या करेंगे? माइनस। और किस नाम से माइनस करेंगे? चैरिटी। बोल दो भाई। या लिख सकते हो गुड्स गिवन इन चैरिटी। और दूसरा इफेक्ट कहां डालोगे? P&L के डेबिट साइड, क्योंकि आप इसे खर्चा तो दिखाओगे ना। बोलो बच्चों बताओ। टू गुड्स गिवन इन चैरिटी। एंट्री आप लोगों को जरूरत नहीं है, बट एंट्री भी अगर आप ध्यान रखते हो तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है, आपके लिए हमेशा के लिए काम रहेगा। और सीए वाले बच्चे तो रखेंगे फिर इसको। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई बात? ये नहीं जर्नल में ये एंट्री आ सकती है पेपर में पूछे तो। अब और बताओ और क्या हो सकता है? 14 एडजस्टमेंट गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। गुड्स हमने कैसे बांट दिए? एज फ्री सैंपल फॉर एडवर्टीजमेंट। माल बिका भी नहीं और माल चला गया, हमने अपना सामान एडवर्टीजमेंट के लिए दे दिया। तो अब हम क्या करेंगे? सिंपल है इफेक्ट। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जो भी हमारा परचेज है उसमें से क्या कर देंगे? माइनस। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। एक्चुअली माइनस करने का लॉजिक ये भी है, जो सामान बिकता नहीं है ना उसको कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाते, क्योंकि यहां पर सेल आएगी। बोलो हाँ है ना? सेल और कॉस्ट, सेल ग्रॉस प्रॉफिट तो वही यूनिट्स कमा कर देंगी ना जो बिक रही है। अब एक तरफ सेल लेनी है एक तरफ कॉस्ट लेनी है, तो कॉस्ट उन्हीं स्टॉक का तो लो जो सेल हो रही है, तभी तो लड़ाई सही हो पाएगी। बोलो हाँ है ना? तो जो सामान नहीं बिक पाया, जो सामान नहीं बिक पाया वो सेल बनेगा नहीं ना, वो क्लोजिंग स्टॉक बनना, क्योंकि उसको हमने किस में दे दिया? चैरिटी में। उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, या तो क्लोजिंग स्टॉक बन जाता। अब तो ऐसा है भाई उसकी कॉस्ट भी नहीं लेनी, क्योंकि वो हमारे काम का नहीं है। बात समझ आई या नहीं है? ऐसे हम लोगों को ध्यान रखना। ठीक है भाई, देख लियो कोई दिक्कत है तो। अब हम क्या एंट्री बनाएंगे? गुड्स गिवन इन जो भी है तो परचेज में से माइनस। और दूसरा इफेक्ट एडवर्टीजमेंट को आप कहां लेकर जाते हो? बताओ एडवर्टीजमेंट क्या है? व्हाट इज एडवर्टीजमेंट? एक्सपेंस है। तो P&L के डेबिट साइड। खत्म कहानी। ये 14 नंबर की एडजस्टमेंट हो गई। 15 बताओ गुड्स विथड्रॉन बाय ओनर। गुड्स विथड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज। गाइस कौन से यूज के लिए? पर्सनल। तो क्या एंट्री बना देंगे? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। अब अगर आप समझदार हो ना तो एंट्री से ही बहुत कुछ कर सकते हो। यहाँ पर परचेज क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो परचेज क्रेडिट होने का मतलब परचेज को कम करना, क्योंकि परचेज एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस के बैलेंस क्या होते हैं? डेबिट। खत्म करना है तो कम। तो परचेज में से क्या करेंगे? माइनस। और दूसरा हम क्या करेंगे? ड्राइंग्स में ऐड करेंगे और फिर कैपिटल में से माइनस। समझ आया? अरे कर लोगे? और बताओ 16 गुड्स लॉस्ट इन फायर। गुड्स लॉस्ट इन फायर मान लेते हैं भी अनइंश्योर्ड है, मान लेते हैं भी अनइंश्योर्ड है, इंश्योरेंस नहीं करा रखा था, इंश्योरेंस वाला बाद में देखेंगे। तो ये भी सिंपल है, लॉस बाय फायर डेबिट टू, बोलो लॉस बाय फायर डेबिट टू परचेज। और अगली एंट्री P&L डेबिट टू लॉस बाय, अरे बोल लो ना। अब इसका इफेक्ट बताओ, पहला इफेक्ट क्या होगा जल्दी से बताओ? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड परचेज में से माइनस, और लॉस है P&L के डेबिट साइड, P&L के
एक लास्ट रो बताया था, गुड्स यूज इन मेकिंग एसेट्स। गुड्स को हमने यूज कर लिया क्या क्या बनाने के लिए, एसेट। तो गुड्स यूज्ड इन मेकिंग एसेट, एसेट्स बनाने के लिए हमने गुड्स को क्या करा, यूज करा। तो अब एंट्री, जैसे मेरा कंप्यूटर पार्ट बेचने का बिजनेस है, तो कंप्यूटर पार्ट बेच, अब मेरा काम धंधा बढ़िया चलने लगा, मैंने कहा चल अपने लिए कंप्यूटर बना लेता हूँ। तो मेरे जो रॉ मटेरियल था, गुड्स थे, उसको मैंने एसेट्स में कन्वर्ट कर लिया। या मेरा लकड़ी का काम है, किसका काम है, लकड़ी में जो भी है गेट वेट बनाना, मैंने कहा यार अपने लिए एक फर्नीचर बना लेते, अब काम धंधा बढ़ गया है, तो क्लाइंट्स आते हैं, उनको सोफा वोफा बढ़िया देखने बैठने को मिले, तो मैंने अपने गुड्स को ही यूज कर लिया, किसके लिए, फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग एन एसेट। तो अब हम क्या एंट्री बनाएंगे, एसेट डेबिट टू परचेज, क्योंकि एसेट्स आ गई है और माल चला गया है। समझ आया? तो अब आप बड़ा सिंपल कॉमन सेंस लगा सकते हो। क्या एंट्री बनाओगे बैलेंस शीट की, एसेट्स में जो भी एसेट बढ़ रही है, अगर मशीनरी बढ़ रही है तो मशीनरी में बोलो ना, और दूसरा इफेक्ट क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, परचेज में क्या कर देंगे, माइनस। इस तरीके से मैंने आपको अराउंड 17 एडजस्टमेंट्स करा दिए हैं, जो कि 90% एडजस्टमेंट्स हैं आपकी बुक के हिसाब से। अब ऐसा कुछ बचेगा नहीं। अब आप चुपचाप क्वेश्चंस उठाओ, क्वेश्चन करने लग जाओ, जिस भी एडजस्टमेंट में दिक्कत आए सीधा फोटो खींचो, ग्रुप में भेजो, सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, वॉइस नोट, और मेरा आपके पास वॉइस नोट आएगा, उससे आप लोगों को चीजें समझ में आ जाएगी। समझ आया? अब आप लोगों को क्वेश्चंस करके लाने, कल की क्लास की कोई भी आवश्यकता नहीं है हम लोगों को। अब आपको अपने एंड पे काम करना है, नंबर ऑफ क्वेश्चन सोल्व करो, हम अपना आराम से मिलेंगे जो भी हमारी सैटरडे को क्लास होगी। ठीक है मेरे बच्चों? तो फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।